दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम इंसान अभी तक मंगल ग्रह पर अपने कदम क्यों नहीं रख पाए। हालांकि हमने चंद्रमा पर हमने कदम अपने रख दिए, लेकिन मंगल ग्रह तक अभी तक इंसान नहीं पहुंच पाए। इसके कुछ कारण और इसमें कुछ मुश्किलें हैं, तो आइए जानते हैं उन मुश्किलों को। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्स स्पेस सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश अगले 2 से 3 दशकों के बीच में मंगल की सतह पर पहला इंसान उतारने के अभियानों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत संसार का चौथा ऐसा देश है जिसके पास अंतरिक्ष की खोज के उसके उपयोग तथा वहां अपने यान भेजने का अच्छा अनुभव है। भारत ने 2008 के दौरान चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान फर्स्ट भेजकर पहली बार ये सफलता हासिल की और वहीं 2014 में भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अब भारत करीब 2022 में गगनयान परियोजना के तहत अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी में। हाल फिलहाल में बात करें तो 3 जनवरी को चीन ने चोंग-ए-4 नाम का एक रोवर, एक और रोबोटिक मशीन जो चांद की सतह पर घूम सकती है और कुछ सीमाओं के साथ वहां प्रयोग भी कर सकती है। चंद्रमा की सतह पर चाइना ने अपना चोंग-ए-4 उतारा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता। चीन ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का अकेला ऐसा देश है। कुल मिलाकर अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत के साथ साथ कुछ और गिने चुने देश अंतरिक्ष की इस होड़ में शामिल है और ये दौड़ चंद्रमा मंगल पर मौजूद खनिज पदार्थों और वहां के संसाधनों को हासिल करने की, ताकि मनुष्य जाति अपना अस्तित्व बचाने के साथ साथ सभ्यता और विकास भी कर सके। वहीं अंतरिक्ष में वर्चस्व की मुख्य दौड़ पर मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां पर अपनी बस्तियां बसाने की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 2030 वाले में पहली बार मनुष्य को मंगल ग्रह पर भेजने की सोच रही है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी EAS भी 2050 तक अपने ऐसे ही मिशन के अभियान को संभव बनाने में प्रयास कर रही है, जबकि भारत करीब 2022 या 2024 में अपना मंगलयान 2 वहां से रवाना करना चाहता है। और ये सभी अभियान कहने सुनने में बहुत रोमांचक लगते हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर चर्चा करते हुए समझा जा सकता है कि मंगल की तक मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अगर हम मंगल ग्रह की ओर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रवाना करना होता है तो उसका सही समय क्या होगा। मंगल ग्रह की दिशा में कोई भी स्पेसक्राफ्ट को भेजने का सही समय तब होता है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए वह पृथ्वी के सबसे निकट आ रहा होता है और ये निकटतम दूरी हर 26 महीने बाद देखने को आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी और मंगल सूर्य से अलग अलग दूरियों पर रहकर, अलग अलग कक्षाओं में रहकर अलग अलग गति से परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी तो करीब 365 दिनों में अपने एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेती है, जबकि मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के करीब 687 दिनों का समय लगता है, यानी करीब 2 वर्ष का समय लग सकता है। इस तरह मंगल का एक वर्ष पृथ्वी के करीब 2 वर्षों के बराबर है। पृथ्वी और मंगल ग्रह के हर 26 महीने बाद एक दूसरे के निकटतम होने का अर्थ यह है कि दोनों दिशाओं में हर उड़ान करीब 26 महीनों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। एक दूसरे के आमने सामने की यह निकटतम दूरी करीब 5 करोड़ 86 लाख किलोमीटर होनी चाहिए, किंतु अब तक के ज्ञात इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब तक देखी गई सबसे निकटतम दूरी करीब 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर थी, जिसे 2003 में दर्ज किया गया था। इसलिए दोनों के बीच की सबसे कम दूरी वाले दिन हर बार नई गणना करके तथा स्पेस की यान की गति तथा उसमें ईंधन की मात्रा तथा उसके रास्ते की लंबाई को ध्यान में रखते हुए करीब निकटतम दूरी वाले दिन से करीब 150 या 300 दिन पहले ही रवाना किया जाना चाहिए, वरना अगले 26 महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। निकटतम दूरी वाले समय का चूकने का अर्थ यह है कि उसके बाद मंगल पर हर दिन पृथ्वी से दूर जाते हुए करीब एक दिन में मंगल ग्रह पृथ्वी से 40 करोड़ 10 लाख किलोमीटर अधिकतम दूर चला जाएगा और दूरी बढ़ने के साथ यात्रा में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा तथा हमारा सूर्य भी दोनों ग्रह के बीच आड़े आते हुए यात्रा को लंबा तथा बहुत ही कठिन बनाता जाएगा।
इन्हीं सब कारणों से मंगल पर पहुंचने के बाद तुरंत वापसी नहीं हो सकती। पृथ्वी पर वापसी के लिए भी न्यूनतम दूरी वाले सही समय की हर बार नई कैलकुलेशन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मंगल ग्रह पर पहुंचने की अगली चुनौती है भारहीनता के कारण हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी और उसे तय करने में लगने वाला लंबा समय न केवल वैज्ञानिकों की एक चुनौती है, इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के तन मन तथा उनके शरीर को स्वस्थ रखना की बहुत बड़ी पहेली है। अब तक की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं और भारहीनता के कारण मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों ने यह दिखाया कि समय के साथ हड्डियां तथा मांसपेशियां कमजोर होती है तथा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे मस्तिष्क में अनचाहे परिवर्तन होते हैं। भारहीनता की अवस्था जितनी लंबी होगी, किसी ग्रह या उपग्रह पर पहुंचने या पृथ्वी पर वापसी के बाद शरीर को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फिर से अभ्यस्त बनाने में उतनी ही कठिनाई होती है। दोस्तों, इस समय की रॉकेट तकनीक को देखते हुए मंगल ग्रह पर पहुंचने का एक तरफा यात्रा में ही करीब 8 से 9 महीने का समय लगेगा। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट ये बताती है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर एक बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अब तक के लंबे अंतरिक्ष प्रवासों के बाद यात्रियों के रक्त में इस प्रणाली की टी सेल सहित दूसरी कोशिकाओं की बदली हुई पाई गई थी। अंतरिक्ष में 6 महीने बीतने तक इन कोशिकाओं की कार्यकुशलता काफी घट जाती है। अगली समस्या हड्डियां और मांसपेशियों का कमजोर होना। 6 महीने या इससे अधिक समय तक वर्तमान में लंबे समय माना जाता है। जर्मनी की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DLR के वैज्ञानिकों की माने तो भारहीनता के शरीर पर प्रभाव अंतरिक्ष में पहुंचने के कुछ ही घंटों या कुछ दिनों में दिखने लगते हैं। करीब 2/3 अंतरिक्ष यात्री यथाकथित स्पेस एडेप्शन सिंड्रोम यानी कि अंतरिक्ष अनुकूल संलक्षण से पीड़ित होते हैं। इन्हें मितली तथा उल्टी होने लगती है। ये परेशानियां 2 से 3 दिन बाद दूर हो जाती है, लेकिन हड्डियां और मांसपेशियों का शरण जारी रहता है। यह शरण पृथ्वी पर लौटने के 4 सप्ताह बाद तक भी चलता रहता है। अंतरिक्ष भारहीनता वाली अवस्थाओं में हड्डियां और मांसपेशियों का कमजोर होने का मुख्य कारण है शरीर के कमर से ऊपरी हिस्से में रक्त सहित सभी तरल पदार्थों का अधिक जमाव और निचले हिस्से में उसका अभाव होना। उदाहरण के लिए चेहरा और इस पर फूल जाता है मानो सूज गया हो। रक्त सहित अन्य तरल पदार्थों पैरों तक पहुंच ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं। पैरों की मांसपेशियों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाने से टांगें सिकुड़ कर पतली व कमजोर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले और वहां कई महीनों तक बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को इसी कारण दिन में कम से कम 2 घंटे का कई प्रकार के व्यायाम करना पड़ता है, तभी जाकर इन समस्याओं को टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है। सन 2000 में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर लंबा समय बिताने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, वे शुरू में अपने कैप्सूल से अपने आप को न तो बाहर निकाल पाते हैं और न ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। उनकी सहायता से के लिए तैनात लोगों को पूरी एक टीम उनकी देखभाल करती है। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री 8-9 महीने की उड़ान के बाद पहली बार मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, उन्हें उनके यान के बाहर निकालने के तथा उनके पैरों पर खड़ा होने वाले सहायता देने वाला वहां कोई नहीं होगा। उन्हें कुछ समय अपने यान में रहकर ही वहां के गुरुत्वाकर्षण का अभ्यास बनाना पड़ेगा, यानी वहां उन्हें अपना शरीर पृथ्वी के अपने वजन की अपेक्षा लगभग 3 गुना हल्का लगेगा और इसके बाद में उन्हें चलने फिरने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के हमारे वायुमंडल से करीब 100 गुना विरल है और वहां पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि सांस लेने के लिए पूरी तरह से अयोग्य ही नहीं, जानलेवा भी है। मंगल ग्रह के प्रथम अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा की पहली खेप पृथ्वी से ही अपने साथ ले जानी पड़ेगी और शुरू में उसी से अपना काम चलाना पड़ेगा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद अगली चुनौती है वहां पर बेहद ठंड और वहां का रेडिएशन। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के तकरीबन आधे आकार का है और चंद्रमा की अपेक्षा करीब 1000 गुना अधिक दूर है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा केवल 38% होने से हर चीज का वजन वहां लगभग 2/3 कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर पृथ्वी पर कोई चीज का वजन 30 किलो है तो वो मंगल ग्रह पर करीब 10 किलो की ही रह जाएगी। वही मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से केवल
39 मिनट अधिक लंबा होता है, पर सूर्य से बहुत अधिक दूर होने और हवा बहुत ही विरल होने के कारण औसतन तापमान शून्य से नीचे 60 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में उसके ध्रुवों का तापमान करीबन -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में उसका भूमध्य रेखा के पास 21 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मंगल की भीषण ठंड जैसी एक दूसरी बड़ी समस्या है कि मंगल ग्रह का खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड न होना और उस पर सौर तथा स्पेस विकिरण की बौछार होना। ऐसी बौछार हमें पृथ्वी पर नहीं झेलनी पड़ती। पृथ्वी का अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड इस विकिरणों से, जो कि करीबन रेडियो एक्टिव परमाणु विकिरणों के समान ही कैंसर पैदा करने वाली खतरनाक विकिरण है, से हमें पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक छत्ते के समान हमारी रक्षा करता है और हमारी आंखों का लेंस इन विकिरणों के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होने से मंगल ग्रह के यात्रियों की आंखों में मोतियाबिंद का कारण भी बन सकता है। जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी DLR के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विकिरण मनुष्य के DNA को भी विकृत कर सकती है। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद अगली चुनौती है हमारे मस्तिष्क की बनावट में बदलाव। जर्मनी के एक म्यूनिक विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से यह बात सामने आई कि मंगल ग्रह की यात्रा की तैयारी के तौर पर रूस के जिन अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने या इससे अधिक समय बिताए, उनके मस्तिष्क की बनावट में कुछ इस तरह से बदलाव आ गया कि इन बदलावों को न तो जल्दी से दूर किया जाना संभव था और न ही इन्हें अपने आप दूर होना था। डर यह है कि अंतरिक्ष यात्रा जितनी लंबी होगी, मस्तिष्क की बनावट में बदलाव उतने ही बड़े होंगे। देखा ये गया है कि मस्तिष्क से भीतर मुख्यतः डेंड्रोइड तथा उसे यथाकथित व्हाइट मैटर तथा न्यूरॉन से बने उसे घेरने वाले ग्रे मैटर की मात्रा अंतरिक्ष में लंबे प्रवास से घट जाती है और तथा सेरेब्रम की ग्रे मैटर की घटी हुई मात्रा रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के 7 महीने बाद में कुछ सुधार जरूर हुआ था, पर कमी पूरी नहीं हो पाई थी। दूसरी ओर तंत्रिका तंतुओं तथा तंत्रिका कोशिकाओं के बीच बफर का कम करने वाले लीकर नाम के तंत्रिका द्रव्य की मात्रा में भी बढ़ी हुई थी। सेल्कस सेंट्रोलिस काफी तंग हो गई थी। यदि तकनीकी बातों को दरकिनार कर दे, तब भी अब तक ज्ञात ये शारीरिक समस्याएं इतनी गंभीर है कि मंगल ग्रह की यात्रा एक तरह से चुनौती बन जाती है। अब तक जो बातें सामने आई है, बहुत ही संभव है कि ये अंतिम या पूरी तरह से सच ना हो। मंगल ग्रह की यात्रा में लगने वाले समय को अगर हम क्रांतिकारी ढंग से घटाने वाली टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अब तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मंगल ग्रह पर कम समय में जा सके। तब तक वहां जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जोखिम भरा रहेगा। स्वास्थ्य को जहां तक सौर ऊर्जा तथा स्पेस विकिरणों से खतरे का प्रश्न है, तो इसे अंतरिक्ष यान की बाहरी दीवार या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष प्रकार की पोशाकों से कम किया जा सकता है। जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी DLR ने एक ऐसी पोशाक तैयार की है जिसके परीक्षण के तौर पर उसे कई प्रकार के सेंसरों से लैस मनुष्य जैसे 2 पुतलों को पहनाकर एक नए अमेरिकी अंतरिक्ष यान ओरायन के साथ 2020 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इन दोनों में से एक पुतले को इजराइल में विकसित एक रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने वाली जैकेट पहनाई जाएगी। मंगल ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वहां पर अगर कोई भविष्य में मंगल यात्री वहां पर जाएंगे तो अपने साथ मोक्सी नामक टेक्नोलॉजी का या इस तरह के कोई उपकरण जरूर ले जाने होंगे। इस तरह के उपकरण क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को खींचकर उसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन में बदल देंगे। मंगल के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने का अर्थ यह है कि वहां पर 78% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंधी हुई है। यानी भविष्य में वहीं पर शुद्ध हवा पाने के लिए या ऑक्सीजन पाने के लिए ये हमारे मुख्य स्रोत होंगे। नासा की योजना ये है कि 2020 के अंत में वहां एक रोवर भेजकर मोक्सी विधि द्वारा इतनी ऑक्सीजन बनाएगा कि एक आदमी अपने अनिश्चित जीवन काल में अपना काम चला सके। साथ ही अगर कोई अन्य लोग भी उसके साथ हो तो वो भी अपना ऑक्सीजन से काम चला सके। अगस्त 2012 से मंगल की जमीन पर घूम रहे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने वहां काफी मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस होने का पता लगाया। उसे जटिल किस्म के कार्बन अणु भी मिले। हालांकि ठीक इसी समय वहां बैक्टीरिया आदि रूप में किसी जीवन के संकेत नहीं मिले। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि तस्वीरों में मंगल भले ही सूखे मरुस्थल जैसा दिखता हो, उसकी मिट्टी के नीचे कुछ ही गहराई में 60% तक बर्फीला पानी है
और उसके बहुत से क्रेटरों में भी जमी हुई बर्फ के रूप में पानी संचित है। यदि उसके ध्रुवों को बर्फ के पिघला सके तो अकेले उसी ग्रह का अधिकतर हिस्सा 10 मीटर पानी में डूब जाएगा। वहाँ का पानी उस पानी को पीने लायक तथा जल वनस्पतियों को उगाया जा सकता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद भी वहाँ पृथ्वी जैसी गर्माहट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सूर्य की पृथ्वी की अपेक्षा कम से कम 5 करोड़ किलोमीटर अधिक दूर है और उसके वायुमंडल का हवा का घनत्व पृथ्वी के 100 हिस्से के बराबर है। यही कारण है कि वहाँ पर भयंकर ठंड पड़ती है। वहाँ यदि मनुष्य की बस्तियां बसानी है तो ग्रह का तापमान बढ़ाने के उपाय भी सोचने होंगे। एक सुझाव यह है कि वहाँ ऐसे विशालकाय सौर दर्पण बनाए जाएं जो सूर्य प्रकाश को उसके ध्रुवों पर केंद्रित करते हुए ध्रुवों पर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाकर गैस बनाए। इससे उसके वायुमंडल का घनत्व तथा वायु परत की मोटाई बढ़ेगी। तब वहाँ पर पृथ्वी का तापमान बढ़ने वाले ग्रीन हाउस पैदा किया जा सकता है तथा तापमान लगातार बढ़ने लगेगा। और एक अनुमान के अनुसार यदि ऐसा हो सके तो 20 साल के अंदर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी समय भी मंगल की भूमध्य रेखा पर वहाँ की गर्मियों के दिनों का तापमान शून्य से करीब 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। हालांकि रात में शून्य से इतना भी नीचे गिर जाता है। भविष्य में अगर हम इंसान कभी मंगल ग्रह पर जाएंगे तो शुरुआत में हमें हो सकता है वहाँ रहने की सुविधा ना हो। वहाँ पर पहुँचने वाले मंगल यात्रियों को आरंभ में तो अपने यानों में ही रहना होगा तथा ऐसे अंतरिक्ष सूट पहने होंगे जो कि हर प्रकार की रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करे। वो अपने साथ हवा भरकर बुलाने लायक ऐसे घर या टेंट भी ले जा सकते हैं जिनमें एक समान वायुदाब बना रहे और जो हमें रेडिएशन से भी बचाए। लेकिन जल्द ही उन्हें ऐसी गुफाएं ढूंढनी पड़ेगी जो इन्हें सोलर तथा ब्रह्मांडीय विकिरणों से उनकी सुरक्षा करे। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी ईंटें बनाने लायक है तथा इस मिट्टी में पॉलीमर प्लास्टिक मिलाकर उसे माइक्रोवेव ओवन से पकाकर मनचाहे आकार की ईंटें बनाई जा सकती है और इन्हें जोड़कर घर भी बनाए जा सकते हैं। वैसे संभावना यही है कि देर सवेर सबको भूमिगत आवासों में रहना पड़ेगा। मंगल ग्रह का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। पृथ्वी पर हमारे ऊपर हर समय तकरीबन 7 किलोग्राम का एयर प्रेशर रहता है, वहीं मंगल ग्रह पर ये लगभग ना के बराबर है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों की तरह वहाँ सिर से पैर तक ऐसे सूट पहने रहना होगा जो वायुमंडलीय दबाव की कमी को पूरा कर सके और ऐसे सूट अभी से डिजाइन भी कर लिए गए हैं। समझा यह जाता है कि वहाँ की ध्रुव के पास इस समय जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पिघला लेने से वहाँ तकरीबन 2.3 किलोग्राम के बराबर एयर प्रेशर को बनाया जा सकता है जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए तथा वहाँ एक ऐसा वायुमंडल बनाने में जो कि सांस लेने लायक भी हो कम से कम 1000 से अधिक समय का समय लग सकता है। हालांकि कहा यह जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में हमेशा ही माहिर रहा है। पाषाण युग से चलकर आज के इलेक्ट्रॉनिक युग तक हमारी विकास यात्रा इसकी गवाह है। इस समय लंबी यात्रा में हमारे डीएनए भी बदल जाते हैं। जीव विज्ञान ने यदि हमें अपने जीनों को वश में करने की क्षमता प्रदान की है तो वहीं मंगल ग्रह पर और तथा दूसरे ग्रहों पर रक्षा करने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगे कि हम कभी मंगल ग्रह की यात्रा कर पाएंगे या हम इंसान कभी मंगल ग्रह पर अपना जीवन बसा पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से इतने हम आधुनिक होते जा रहे हैं, इतने उद्योग धंधे, हमारी पृथ्वी का पोल्यूशन, इसका टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हो सकता है कि हमारी पृथ्वी हमारे रहने लायक ना हो। इसलिए हमें जल्द से जल्द अगला रहने का ठिकाना ढूंढना ही होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।